नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर एक नया विवाद देखने को मिल रहा है। आई लव मोहम्मद वर्सी आई लव महादेव। लोग इस पर लड़ाई कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, कहीं कहीं नफरत और हिंसा भी फैलाई जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी भगवान पैगंबर से मोहब्बत जताना विवाद की वजह बनना चाहिए, या हमें समझदारी या एकता से काम लेना चाहिए? असल में समस्या आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव में नहीं है, समस्या हमारी सोच में है। अगर कोई कहता है आई लव मोहम्मद, तो वह अपने पैगंबर से प्रेम जता रहा है। वैसे ही अगर कोई कह रहा है आई लव महादेव, तो वह अपने भगवान से प्रेम जता रहा है। लेकिन हम इसे अपने धर्म के खिलाफ नारा समझ लेते हैं और हिंसा करने लगते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया की बाहरी शक्तियां और कुछ देश हमारे देश को ख़त्म या हमारे देश के अंदर हिंसा फैलाने की भी साजिश रच सकते हैं। जो ये हमारे देश में जगह जगह आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव के नाम पे जुलूस निकल रहा है, क्या पता ये बाहरी शक्तियों की ताकत हो। आजकल आपको पता है, आजकल हमारे देश के विरोध में बहुत से लोग, बहुत सी कंट्री खड़ी हो गई हैं, जो हमारे देश की इकॉनमी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नीचे लगाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। हालात तो आपने देखे ही होंगे, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल की तरह वो हमें भी नीचे लगाने के लिए लगे हुए हैं। हमारे देश का भी ये कानून तंत्र को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। हमारे देश में अराजकता फैलाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं। जी हाँ, अगर जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में ऐसी अराजकता अगर हमारे देश में भी फैलती है, तो इसमें कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं, जिससे पूरे देश में अराजकता फैल सकती है। हमारे देश के कई मासूम बच्चे भी इसमें अपनी जान गंवा सकते हैं। तो कई लोगों के बसे बसाए घर, परिवार भी उजड़ सकते हैं। अगर हमारे देश में भी ऐसी अराजकता होती है, तो कई लोगों के बसे बसाए घर, परिवार, सब दुनिया उनकी उजड़ जाती है अगर ऐसा होता है। आप दूसरे देशों के हाल देख ही रहे होंगे। जिस परिवार पर ऐसा कहर बरसता है, उसे कभी भी उस परिवार के लिए भुला पाना मुश्किल होता है, वह पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी बात, विवाद एक साथ पूरे देश में फैला है। जी हाँ, आपने भी नोटिस किया होगा, यह विवाद पूरे देश में एक साथ फैला हुआ है। 1 या 2 दिन में यह पूरे देश में लगभग फैल गया है। तो इसकी आशंका एक सोची समझी साजिश की तरफ होती है कि इसके पीछे कोई एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। और दूसरी बात, आजकल हमारे देश में इलेक्शन का टाइम भी है, कई राज्यों में वोट डलने हैं। तो हमारा यही आपसे अनुरोध है कि किसी भी पार्टी के बहकावे में आकर कहीं कोई गलत काम या किसी गलत गतिविधि में आने से बचें। यह बात याद रखें कि अगर आपको किसी ऐसी गलत गतिविधि में पाया जाता है और आपको कुछ हो जाता है, जी हाँ, अगर किसी गलत गतिविधि में पाया जाता है, अगर आपकी जान चली जाती है, तो जिस पार्टी के लिए आप जो भी काम कर रहे होंगे, चाहे वो कैसा भी होगा, उसके लिए कल को एक नया इंसान आपकी जगह बिठा दिया जाएगा। क्या पता कल का भी वेट करे या उसी दिन बिठा दिया जाए, परंतु आपके परिवार को कभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। मतलब आपके परिवार को कभी कोई सहारा नहीं मिलेगा। जो ये बड़े बड़े नेता लोग आश्वासन देते हैं कि तुम ये काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपके परिवार को देख लेंगे, परंतु बाद में कोई भी परिवार को नहीं देखता। आपके परिवार का सिर्फ आप ही एक इकलौता सहारा हो। आपके बिना आपका परिवार कुछ भी नहीं है। आपके बिना आपका परिवार सड़क पे आ सकता है।
कैसे? आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। इसलिए कभी भी कुछ गलत करने से पहले परिवार के बारे में जरूर सोचें। जो ये दंगे करवाने वाले लोग होते हैं, वह लोग अपने घरों में शान और शौकत से बैठते हैं उस टाइम, और घर जलने लगेंगे आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव वालों के। इसलिए धर्म चाहे कोई भी हो, असली संदेश है शांति, प्रेम और इंसानियत। ऊपर वाले ने मेरे दोस्त बहुत सुंदर दुनिया बनाई है, जिसमें हम और तुम हो, फिर नफरत किस बात की। धन्यवाद।